हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आ रही है। बिल्कुल नया फ्रेश नोटिफिकेशन है और काफ़ी सारी यहाँ पे परमानेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से। और यहाँ पे कौन सी वैकेंसीज आई हैं तो वैकेंसीज हम देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है वो पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट फिजिकल डायरेक्टर ग्रेड 1 एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ये वैकेंसी आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1996 वैकेंसीज हैं। 80 जो वैकेंसी हैं वो बैकलॉग की वैकेंसी हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और ऑनलाइन मोड पे ही आपका एप्लीकेशन होने वाला है। आगे देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में और कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। तो वैकेंसी की अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर ली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है और आपका 28 सितंबर को इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये डेट्स को आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का कंपल्शन मांगा गया है, वो हम आगे देख लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करिए कि तमिलनाडु स्टेट के ही जो कैंडिडेट्स है वही यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये जो टोटल वैकेंसी है इन्होंने डिटेल्स दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। तो ये जो कम्युनल टर्न है ये इन्होंने एक एक कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जीटी का मतलब होता है जनरल कैटेगरी। आगे इन्होंने एब्रीविएशन भी दिया हुआ है, तो आप ये अपनी वैकेंसीज को चेक कर लेंगे। तमिल, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 1 एंड फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर ग्रेड 1। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे हर कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल की दी हुई है, फिर उसके बाद आपकी एससी, एसटी, फिर जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे तमिल की 185 वैकेंसीज हैं। तो ये ऐसे टोटल वैकेंसीज इन्होंने दी हुई हैं। तो ये आप अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे पूरा इनका जो डेटा। ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली पूरा नोटिफिकेशन अपने आप से पढ़ सकते हैं। देखिए कोई भी वैकेंसी जो मैं आपको बताती हूँ तो आप उन वैकेंसीज को खुद से भी चेकआउट करा करिए, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ा करिए। कभी कभी होता है कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। ये देखिए एससी और एसटी अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अगेन ये जनरल की वैकेंसीज हैं, टोटल 24 वैकेंसीज हैं। जैसे तमिल में 2 हैं, इंग्लिश में 3 हैं, तो ये टोटल इन्होंने वैकेंसी दी हुई है। तो आगे चलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट और जो इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो रूल ऑफ रिजर्वेशन ये इन्होंने दिया हुआ है। देखिए सीएटी दिया हुआ था, सीएटी 1 कैटेगरी 1 2 3 ये सब कैटेगरीज वाइज है, ब्लाइंडनेस एंड नो विजन। तो हर एक कैटेगरी की जितनी वैकेंसीज हैं वो इन्होंने टोटल दिया हुआ है। देखिए मिनिमम 30% ऑफ टोटल वैकेंसी विल बी रिजर्व हॉरिजॉन्टली फॉर वुमेन कैंडिडेट एज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वुमेन्स के लिए यहाँ पे काफी रिजर्वेशन है। आगे अगर बात करें, इंपॉर्टेंट हम चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं ये इसमें देखते हैं और रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट एज क्वालिफिकेशन। तो एज का इन्होंने दिया है अपर एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी फॉर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट फिजिकल डायरेक्टर 1 सभी के लिए दिया हुआ है 53 ईयर्स इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है। एंड अदर कैटेगरीज के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो उनकी 58 ईयर्स है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एज कैटेगरी जनरल के लिए 53 है और अदर कैटेगरीज के लिए 58 है। ये आप इसमें देख लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सभी वैकेंसीज के लिए मांगा गया है एंड उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। उसके साथ आपके पास कोई और डिप्लोमास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड विद 50% होना चाहिए। तो ये जनरली सभी कैटेगरीज के लिए, सभी वैकेंसीज के लिए ये वर्क करेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपके एकेडमिक सब्जेक्ट में। आगे देख लेते हैं और इसमें क्या चीज़ है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% होना चाहिए, उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन आपका कंप्यूटर्स में होना चाहिए, ठीक है। और या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए और आपके पास बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए, या फिर कोई भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए ये, ठीक है। एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन द सेम सब्जेक्ट।
तो आपके पास अगेन जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उसमें आपका पीजी होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं और अदर क्वालिफिकेशन। अगेन जो आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको सारे अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाने हैं फ्रॉम 10th टू आपका पीजी, ठीक है, और आपके सारे जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं वो भी आप इसमें लगाएंगे। तो ये आपको ऑनलाइन ही सारी चीजें फिल करनी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप अपनी सारी चीजें लेकर बैठे जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हो। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ऑनलाइन सारी चीजें अपलोड होंगी। 10th होना चाहिए, 12th, सीनियर डिप्लोमास, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास, पीजी डिग्रीज होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीपीएड है, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है तो उसके लिए आपके पास बीएड, बीपीएड और एमपीएड होना चाहिए। और आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस है कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो भी आप इसमें लगाएंगे, या आपका कोई भी कैटेगरी वाइज अगर सर्टिफिकेशन लगता है तो वो भी आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। और एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज फीस है, और SC ST अदर और डिफरेंटली एबल PWDs के लिए यहाँ पे 300 रुपीज फीस यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है और ऑनलाइन ही होगा, कोई आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कंपलसरी तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका कंपलसरी एक ऑनलाइन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30 क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, तो ये आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी आपको तमिल लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। उसके बाद आपका सब्जेक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो तमिल लैंग्वेज का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका, 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मिनट्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, और इसका आपको 40% आपको मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उससे आएंगे। एजुकेशनल मैथडोलॉजी से 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ओके। और इसके बाद अगर हम देखते हैं और इन्होंने क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड के लिए अगेन कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन साइकोलॉजी 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50% आपको लाने हैं, विच मीन्स आपको 150 में से 75 मार्क्स लेकर ही आने हैं। SC ST के लिए 45% और ST के लिए 40% आपको मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये इन्होंने बता दिया है ऑलरेडी आपको क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद आपका ये तमिल और जो लैंग्वेज होगी तमिल या फिर इंग्लिश में आपका पेपर आएगा। फर्स्ट तो लैंग्वेज का ही है तो उसमें तमिल में ही पेपर होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल पेपर होगा, तमिल या फिर इंग्लिश में आपका पेपर होगा। ये आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं टोटल, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। मतलब उसमें आप उसको इंटरव्यू टाइप ना समझे, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपको सर्टिफिकेशन जो भी आपने क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की हैं वो आपका चेक किया जाएगा। सारी चीजें वेबसाइट पर अपलोड होंगी, तो वेबसाइट पर आप चेक करते रहेंगे, रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहेंगे। ये इनकी वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी ताकि आप वहां पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी आंसर कीज आएंगी, फाइनल आंसर की, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन होगा। तो ये आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो ये थी आपकी वैकेंसी जो तमिलनाडु स्टेट से आ रही है। अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं, तमिल लैंग्वेज के आपको नॉलेज है, तो जरूर अप्लाई करिए, काफी अच्छी वैकेंसी है। कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन बेस्ड है, तो जरूर अप्लाई करिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।